नमस्कार दोस्तों। एक अफवाह क्या कर सकती है, यह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कहीं कहीं पर रिपोर्ट में 8 लोगों की मौत का आंकड़ा भी है। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हादसे के बाद देहरादून के बीजेपी सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग से अतिक्रमण को हटाने और मार्ग के चौड़ीकरण की जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को इसी के साथ साथ कई और धार्मिक स्थलों के विकास के भी आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल हमेशा ये होता है कि जब बड़ा हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तभी काम करने के निर्देश क्यों दिए जाते हैं। मंदिर परिसर और पैदल मार्ग पर बिजली वायरिंग और सुरक्षा की स्थिति को लेकर पहले से ही शिकायतें मिलती आ रही हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। चलिए मनसा देवी मंदिर में भगदड़ कैसी हुई उसे जानते हैं। हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर, जो शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत पर है, एक शक्तिपीठ के रूप में बहुत ही फेमस है। रोजाना हजारों भक्त यहाँ मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही 27 जुलाई 2025 रविवार होने के कारण और सावन के पवित्र महीने के कारण और हरियाली तीज के कारण बहुत भीड़ आ गई थी। पूरा रास्ता श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। बताया जा रहा है कि तभी मनसा देवी मंदिर पर लगे बिजली के पोल में चिंगारी से स्पार्क हुआ, जिस वजह से अफवाह फैल गई कि मंदिर में करंट आ गया है, जिससे दहशत फैल गई और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिर का पैदल मार्ग, जो संकरा और ऊंचाई वाला है, पहले से ही खचाखच भरा था। बारिश के कारण सीढ़ियां फिसलन भरी थी, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। ऊपर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु नीचे की तरफ भागने लगे और बीच में आने जाने वाले लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिसके कारण 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भले ही सरकार प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद देने की बात कही गई है, उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, अस्पताल में लोगों से मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भगदड़ में जिनकी मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जानते हुए कि सावन का महीना चल रहा है, उस पर रविवार भी है, ऐसे में भीड़ को मैनेज करने के लिए पहले से कोई भी इंतजाम क्यों नहीं किया गया? करंट फैलने की बात किसने उड़ाई? अगर बिजली के करंट की अफवाह इस हादसे की वजह थी, तो मंदिर परिसर में ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए कोई भी तंत्र क्यों नहीं था? क्या लाउड स्पीकर या तत्काल सूचना प्रसार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? कई सवाल हैं। वहीं मंदिर का रास्ता कितना खतरनाक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। मनसा देवी मंदिर जाने के लिए मेन 2 रास्ते हैं। पहला रोपवे और दूसरा है पैदल यात्रा रूट। पैदल चलकर जाने वाला रास्ता ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये रास्ता केवल 12 से 16 फीट चौड़ा है, जो आगे चलकर और ज्यादा संकरा और पतला हो जाता है और यहाँ बरसात के मौसम में फिसलन भी रहती है। इसी के साथ इसकी दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक की है। इस रास्ते में करीब 8,000 से 10,000 सीढ़ियां हैं, जिसकी चढ़ाई करनी होती है। अगर कोई पैदल मंदिर के लिए जाता है तो उसे 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। पैदल यात्रा से बचने के लिए लोग बड़ी संख्या में केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। रोपवे रूट से मंदिर जाने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। इस रूट से जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक होने की वजह से मंदिर परिसर में पैदल यात्री और रोपवे से आने वाले भक्त एक साथ जमा हो जाते हैं। ऐसे में मंदिर के गर्भगृह के बाहर भक्तों का जमावड़ा हो जाता है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई ये भगदड़ न केवल एक हादसा है, बल्कि व्यवस्थाओं की नाकामी का प्रतीक है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।